बच्चों, मैं दीपक सिन्हा आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर लेकर के आया हूँ। क्या है वो स्ट्रक्चर, कैसे यूज करेंगे उसका, कब हम उसका यूज करेंगे, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बिल्कुल देखें, कीप ऑन है और गो ऑन है। ये स्ट्रक्चर कब लगाया जाता है, कब हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए बेसिकली जब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं तो हमें ये बात का ध्यान रखना होता है कि क्या जो सेंटेंस है उसमें काम होते रहने का बोध हो रहा है। अगर काम होते रहने का बोध होता है, या वो प्रेजेंट टाइम में हो या पास्ट टाइम में हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको कहूं कि वह मुझे पढ़ाता रहता है, वह मुझे पढ़ाता रहता है, ठीक है, काम उसके द्वारा किया जाता रहता है ना। मैं कहूं कि मैं तुम्हें मदद करता रहता हूं, मैं तुम्हें मदद करता रहता हूं, ठीक है, मदद करता रहता हूं। वे लोग हमें मदद करते रहे, वे लोग हमें मदद करते रहे, ये कहां चला गया, ये पास्ट में। तुम उसे डांटते रहे, तुम उसे डांटते रहे, ये पास्ट में चला गया। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो कीप ऑन या गो ऑन से बनाया जाता है। और आप लोग बिल्कुल ये देख रहे होंगे स्ट्रक्चर, कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये आपको ही बनाना है, ठीक है। देखिए कीप ऑन या गो ऑन, सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन, थर्ड फॉर्म केप्ट ऑन, गो ऑन फर्स्ट फॉर्म, वेंट ऑन, गॉन ऑन, सेकंड थर्ड फॉर्म समझ में आ गया। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कीप ऑन या कीप्स ऑन। आप देखिए कीप ऑन या कीप्स ऑन लगा हुआ है। फिर है केप्ट ऑन या फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है गो ऑन, गोज ऑन, है ना, गो ऑन, गोज ऑन, वेंट ऑन, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब एक सवाल आपके ज़हन में उठ रहा होगा, आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि कीप ऑन भी है और कीप्स ऑन भी है, कीप्स ऑन किसके लिए। देखिए अगर ही सी इट नेम आ जाएगा तब वो कीप्स ऑन में हो जाएगा। उसी तरह गोज ऑन, जब ही सी इट नेम आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, तब हम गोज ऑन का प्रयोग करते हैं या कीप्स ऑन का प्रयोग करते हैं। दोनों स्ट्रक्चर एक ही, चाहे आप ये स्ट्रक्चर से ये सारे सेंटेंसेस बना लें या आप ये स्ट्रक्चर सारे सेंटेंसेस बना लें, दोनों एक ही है। दरअसल होता क्या है कि ये जो सेंटेंस है, ये आधा ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और आधा ये सेंटेंस जो होता है ना, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है। ये आधा जो है पार्टली दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पार्टली दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है इसीलिए फोर्थ फॉर्म होता है, इसीलिए फोर्थ फॉर्म होता है। और क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसीलिए पांचवा फॉर्म होता है। ये बात समझ में आ रहा है। हम इस आधार पे कह रहे हैं कि यह जो सेंटेंस है यह आधा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और आधा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैंने कहा कि मैं उसे मदद करता रहता हूं, मैं उसे मदद करता रहता हूं, ठीक है। अब है देखो यहाँ पे ये सेंटेंस है, मैं उसे मदद करता रहता हूं, तो सब्जेक्ट आई है और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो कीप ऑन आएगा या कीप्स ऑन आएगा, जाहिर सी बात है कीप ऑन आएगा। आई कीप ऑन, है ना। अब कहता है कि कीप ऑन, कीप्स ऑन, कीप ऑन, है ना, तीनों में से कोई एक, मतलब यहाँ पे सेंटेंस के अनुसार कौन किस टेंस में जा रहा है इसको देखते हुए उसके बाद अब फोर्थ फॉर्म आ गया, यानी हेल्प का फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग हो जाएगा। यानी सेंटेंस तुम्हारा बन गया, क्या बन गया आपका सेंटेंस, देखो आई कीप ऑन हेल्पिंग हिम, आई कीप ऑन हेल्पिंग हिम, मैं उसे मदद करता रहता, आई कीप ऑन हेल्पिंग, यानी मैं मदद करता रहता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये चूंकि फोर्थ फॉर्म इसमें लगा स्ट्रक्चर में, इसलिए इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी है। कीप ऑन क्यों लगा, कीप्स ऑन क्यों नहीं लगा, मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का के साथ पहला फॉर्म लगता है। अच्छा, अब एक सवाल उठ सकता है कि क्या मैं इसे गो ऑन से बना सकता था या कीप ऑन की जगह गो ऑन रख सकता था। बिल्कुल हम कीप ऑन की जगह गो ऑन रख सकते थे, ठीक है, यानी हम इसे गो ऑन से भी बना सकते थे। वह मुझे डांटता रहता है, अब देखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ही आ जाएगा, तो ही के साथ आप क्या लगाएंगे, कीप ऑन लगाएंगे या कीप्स ऑन लगाएंगे। जाहिर सी बात है आप कीप्स ऑन लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, कीप्स ऑन लगाएंगे। समझ में आ रहा है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बात आ सकती है कि क्या सर हम यहाँ पे गोज ऑन लगा सकते थे, हम बिल्कुल लगा सकते थे, है ना। कीप्स ऑन थोड़ा लिखना अच्छा मुझे लगता है इसलिए मैं कीप्स ऑन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप गोज ऑन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ही कीप्स ऑन स्कॉल्ड का चौथा फॉर्म स्कॉल्डिंग मी,
यदि आप उससे सवाल पूछेंगे, इफ यू आस्क मी क्वेश्चन कि सर आपने यहाँ पे कीप्स ऑन क्यों लगाया, तो मैं यही कहूंगा क्योंकि ये ही है और ये मामला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वह मुझे डांटता रहता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने क्या लगाया, तो ही कीप्स ऑन स्कॉल्डिंग मी, वे लोग हमें चिढ़ाते रहते हैं। देखो यहाँ, वे लोग हमें चिढ़ाते रहते हैं, है ना, वे लोग हमें चिढ़ाते रहते हैं। अगर ऐसा है तो हम बनाएंगे दे कीप ऑन, चलो लाओ इसे मैं गो ऑन से बना दे रहा हूं, है ना, तुम लोग भी कहोगे किसे सर, है ना, दे गो ऑन teasing us, they go on teasing us, तो वे लोग हमें चिढ़ाते रहते हैं। अगला है तुम्हारा भाई उसका मजाक उड़ाता रहा, इस बात को ध्यान से समझो। उड़ाता रहा, ये पास्ट में चला गया। मैं तुम्हें पढ़ाता रहा, पास्ट में चला गया। वह मुझे मदद करती रही, पास्ट में चला गया। और वह मुझे मदद करती रहती है, ये प्रेजेंट में। तो जो चीज प्रेजेंट में, इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कीप ऑन वाले में। जो चीज पास्ट में, इसका मतलब हुआ कि वो पास्ट इंडेफिनिट में। तुम्हारा भाई उसका मजाक उड़ाता रहा, यानी ये पास्ट की घटना के बारे में बता रहा है। मैं तुम्हें मदद करता रहा, पास्ट की घटना है। वे लोग यहाँ आते रहे, पास्ट की घटना। ये ध्यान से समझना, क्योंकि 3 एग्जांपल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का दे दिया है, एक ही एग्जांपल इसमें मैं पास्ट का दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसे बार-बार समझा रहा हूँ। मैं कहूँ कि एलिजा तुमसे बात करती रही, ये पास्ट की बात है ना। तो तुम्हारा भाई उसका मजाक उड़ाता रहा, तो अंग्रेजी क्या बनेगा, ध्यान से देखो, योर ब्रदर। देखो मैंने योर लिखा है, YOUR है ये, योर ब्रदर उड़ाता रहा। अब तुम, जाहिर सी बात है कि पास्ट में तो कीप्ड ऑन आएगा या वेंट ऑन आएगा, है ना। प्रेजेंट में तो है नहीं कि तुम कीप या कीप्स ऑन लगा दिए, है ना। यहाँ पे तुमने कीप ऑन लगाया, यहाँ तुमने कीप्स ऑन लगाया, है ना। यहाँ पे तुमने गो ऑन लगाया, तुम चाहते तो कीप ऑन भी लगा सकते थे। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा भाई उसका मजाक उड़ाता रहा, तो योर ब्रदर केप्ट ऑन हो जाएगा ना, उड़ाता रहा, ये पास्ट में चला गया, केप्ट ऑन, है ना, मॉकिंग एट, है ना, मॉकिंग एट हिम हो जाएगा। ध्यान से देखो, मॉक एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, और उसका मजाक उड़ाना है तो यहाँ एट हिम, समझ में आ रहा है। यहाँ हिज नहीं होगा, कुछ बच्चों को लगा कि हिज माने उसका होता है तो लगा दे, नहीं। योर ब्रदर केप्ट ऑन मॉकिंग एट हिम, या क्या, अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि सर क्या आप वेंट ऑन लिख सकते थे यहाँ पे, हम बिल्कुल लिख सकते थे। क्या सर गलत हो जाता वेंट ऑन? बिल्कुल गलत नहीं होता। गलत कैसे होता, जब मैं ही बता रहा हूँ बार-बार, तो गलत कैसे होता है ना। यहाँ पे आप वेंट ऑन लिख सकते हैं, यानी योर ब्रदर वेंट ऑन मॉकिंग एट। तो मैं निगेटिव पढ़ रहा हूँ, अब इसको समझना, इंट्रोगेटिव भी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन वर्ड भी पढ़ाऊंगा। देखो यहाँ पे निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है डू, डज, डिड या नॉट, प्लस कीप ऑन लिखो या गो ऑन लिखो। मैंने बता दिया कीप ऑन भी वही चीज है जो गो ऑन है। फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, नोट ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट से पहले डिड, डज, डू, यानी डू, डज, डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, जैसे हम लोग करते रहे हैं कहीं पे भी। और सब्जेक्ट के बाद कीप ऑन लिखो या गो ऑन लिखो, फोर्थ फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, नोट ऑफ इंटरोगेशन है। क्वेश्चन वर्ड में क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड है, डू है, डज है, डिड है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कीप ऑन है या गो ऑन है, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव में हो गया। एक चीज हमेशा याद रखना कि जिसका भी अफर्मेटिव फोर्थ फॉर्म में बनेगा, पांचवी फॉर्म में बनेगा, या जिसका भी नेगेटिव, जिसका अफर्मेटिव यानी जिसका जो अफर्मेटिव है वो पांचवी फॉर्म में बनेगा, नेगेटिव में डज रहेगा। जिसका अफर्मेटिव जो है पहली फॉर्म में बनेगा, उसका नेगेटिव में डू नॉट लगेगा। ठीक है, यानी डू लगेगा। समझ में आया, इंट्रोगेटिव में भी डू लगेगा। और जिसका अफर्मेटिव सेकंड फॉर्म में बनेगा, उसका नेगेटिव डिड में बनेगा, यानी डिड नॉट। देखो यहाँ पे सेंटेंस है, तुम उसे मदद नहीं करते रहते हो, तुम उसे मदद नहीं करते रहते हो। ठीक है, तुम उसे मदद नहीं करते रहते हो, क्या हो जाएगा, ठीक है, तुम उसे मदद नहीं करते रहते हो, इसको ध्यान से समझो, क्या हो जाएगा, यू, ये हो जाएगा यू डू नॉट, है ना, यू डू नॉट कीप ऑन, है ना, कीप ऑन हेल्पिंग हिम, यू डू नॉट कीप ऑन हेल्पिंग हिम, डू नॉट आ गया, है ना, यू है डू नॉट करते रहते हो, यू डू नॉट कीप ऑन हेल्पिंग हिम। अब इसका हम देखें, वह तुम्हें नहीं ठगती रही, तो सी
ये पास्ट इंडेफिनिट है, वह तुम्हें नहीं ठगती रही, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव में डिड आएगा, तो शी डिड नॉट गो ऑन से बना दे रहा हूं लोग, मैं चाह रहा था कीप ऑन ही लिख सकता था, तो शी डिड नॉट गो ऑन चीटिंग यू, चीटिंग, ये चीज समझ में आ गया, शी डिड नॉट गो ऑन चीटिंग यू। आगे बढ़ते हैं, अब हम इंटरोगेटिव का, देखो ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो इंटरोगेटिव हो गया। ये जो दो सेंटेंस तुमने देखा ये नेगेटिव का था, ये दो सेंटेंस किसका था, ये दो सेंटेंस नेगेटिव का था। क्या वे लोग दिन भर पढ़ते रहे, है ना, इंटरोगेटिव में क्या है, क्या वे लोग दिन भर पढ़ते रहे, तो अंग्रेजी क्या बनेगा, डिड दे, ये डिड दे कीप ऑन, क्योंकि ये पास्ट में है, डिड दे कीप ऑन रीडिंग। अच्छा, अब दिन भर की अंग्रेजी क्या होगी, देखो मैंने यहाँ पे दिन भर की अंग्रेजी लिखा हुआ है, दिन भर की अंग्रेजी क्या होती है, थ्रू आउट द डे। रात भर की अंग्रेजी क्या होती है, थ्रू आउट द नाइट। याद रखो, पूरे सप्ताह भर, यहाँ पे भर है ना, पूरे सप्ताह भर, यहाँ पे देखो भर में लिख दे रहा हूँ, पूरे सप्ताह भर की अंग्रेजी होगी थ्रू आउट द वीक, ठीक है, भर, ये भर और भर है। थ्रू आउट द मंथ का मतलब होता है पूरे माह, पूरे माह कह लो या पूरे माह भर कर लो, एक ही बात है। थ्रू आउट द ईयर का मतलब पूरे साल, या पूरे साल कह लो, पूरे वर्ष कह लो, एक ही बात होगी। थ्रू आउट द सिटी का मतलब पूरे शहर में, यहाँ पे में की कोई अंग्रेजी नहीं आती, ये बात का ध्यान रखना। थ्रू आउट द वर्ल्ड का मतलब पूरे संसार में की कोई अंग्रेजी यहाँ पे नहीं आती है। तो क्या वे लोग दिन भर पढ़ते रहे, तो डिड दे कीप ऑन रीडिंग थ्रू, है ना, थ्रू THROUGH, थ्रू आउट द डे, ये चीज दिख रहा है आप लोगों को, थ्रू आउट द डे, THROUGH, है ना, थ्रू आउट द डे। तो डिड दे कीप ऑन रीडिंग थ्रू आउट द डे, नोट ऑफ इंटरवेशन भी मैंने दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे सेंटेंस सीखो, क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस है, यहाँ पे तक तुम लोग समझ में आ गया तुम लोगों को, ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस था क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है। अब जो अगला सेंटेंस है वो क्या है, तुम्हारे बच्चे पूरे शहर में क्यों घूमते रहते हैं, क्यों, क्वेश्चन वर्ड है, क्या होगा क्वेश्चन वर्ड में, क्वेश्चन वर्ड इसमें घूमते रहते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी, और तुम्हारे बच्चे हैं तो प्लूरल है तो डू ही लगेगा, यानी व्हाई, है ना, डू योर चिल्ड्रन go on या keep on wandering, wandering माने घूमना ही हुई, wandering पूरे शहर में की अंग्रेजी क्या होगी, पूरे शहर में, पूरे देश में, थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द सिटी, मतलब थ्रू आउट द सिटी मतलब पूरे शहर में, अब पूरे देश में थ्रू आउट द कंट्री, पूरे राज्य में तो थ्रू आउट द स्टेट में का कोई अंग्रेजी नहीं आएगा। तो व्हाई डू योर चिल्ड्रन कीप ऑन वॉन्डरिंग, पूरे शहर में को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, थ्रू आउट द सिटी। देखो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, थ्रू आउट द सिटी, यानी पूरे शहर में, देखो यहाँ पे थ्रू आउट द सिटी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने पढ़ाया है, इसको याद रखना। जैसे एक सेंटेंस बिल्कुल तुमको मैं और समझा रहा हूं, उसको जरा समझना, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि विवेकानंद पूरे संसार में यात्रा कैसे करते रहे, है ना, या क्यों करते रहे, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं डायरेक्ट, इसको तुम लोगों ने लिख लिया, चलो मैं इस साइड लिख दे रहा हूं, विवेकानंद, देखो विवेकानंद, है ना, विवेकानंद पूरे संसार में, या पूरे संसार की, एक ही चीज हुआ, पूरे संसार में क्यों यात्रा करते रहे, क्यों यात्रा करते रहे, ये बात को जरा समझना, क्यों यात्रा करते रहे, विवेकानंद पूरे संसार में क्यों यात्रा करते रहे, यानी व्हाई डिड विवेकानंद, विवेकानंद, है ना, विवेकानंद भी लोग बोलते हैं, विवेकानंदा भी लिखते हैं ना, व्हाई डिड विवेकानंदा कीप ऑन ट्रैवलिंग, है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में क्यों, व्हाई डिड विवेकानंदा कीप ऑन ट्रैवलिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप यहाँ पे गो ऑन का भी प्रयोग कर सकते थे। तो आज इतना ही, और मैं फिर से कहूंगा इसे शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा, इसको खूब शेयर करो, लाइक करो और खूब अंग्रेजी सीखो। आज इतना ही, जय हिंद।